हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये क्लास आपकी आज किस चीज़ की है, जीएस जीके में, जिसमें आपको आज मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के मिस क्वेश्चन, यानी कि हिस्ट्री, जीके, पॉलिटिकल और साइंस के कुछ भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं आज का थॉट क्या है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर क्या रखिए, विश्वास, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो हमेशा जुए में होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किस्मत की आजमाइश हमेशा जुए में होती है और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी चीज़ में भी सफलता नहीं प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास पर। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस राज्य में है। तो ये बेटा मेघालय में है। कहाँ पर है मानसराम, कहाँ पर है, मेघालय में। ऑप्शन आपको केरल दे देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्या है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में मतलब एक बेहतर मात्रा की बोला है, तो कहाँ, गोंडवाना क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, जो पौधों द्वारा एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें उस क्रिया में जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो क्या है, वो दोस्तों जल है। ठीक है, क्या है दोस्तों, जल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिससे कि पौधों का क्या बनता है, भोजन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जन्म दिवस जो है वो किस रूप में, यानी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धान खाने के योग्य, धान में जो कौन सा ये हिस्सा होता है जिसको खाया जाता है। ठीक है, तो धान में उसके बीज को खाया जाता है। क्या खाया जाता है, बीज। वो जो कहते हैं धान होता है उसको बीज को ही खाते हैं ना, छील कर। ठीक है, नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा भारत के विकास प्रधानमंत्री ने दिया था। कौन, इंदिरा गांधी ने दिया था कि गरीबी को हटाओ। इन्होंने क्या किया, गरीबों को ही हटा दिया। ठीक है, तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपका भारत में होता है। कहाँ पर, भारत पे। देखिए भारत आपको पता ही है, भारत में होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मूंगफली यहीं खाई जाती है। कहीं पर भी मेला लगा हो, कहीं पर भी कहते हैं जागरण चल रहा हो, बस 10 रुपये की मूंगफली खरीद और चबाना शुरू। जहाँ 4 लोग इकट्ठा वहाँ मूंगफली शुरू। ठीक, इसका मतलब भारत का ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी जूलिया। कौन थी, जूलिया गिलाई। कौन थी दोस्तों, जूलिया गिलाई। नेक्स्ट है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। सबसे सरल हाइड्रोमेटिक कार्बन कौन सा है, तो वो दोस्तों आपको हो जाएगा बेंजीन। कौन सा है, बेंजीन है। नेक्स्ट है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की जो कहते बैठक थी वो कहाँ पर संपन्न हुई, तो आपकी पटना में। कहाँ पर दोस्तों, पटना में हुई। कहाँ पर, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो वो होती है विखंडन। कौन सी, विखंडन, नियंत्रित विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण का स्थान। देखिए हमने बोला था साइंस क्वेश्चन है, तो साइंस क्वेश्चन में मिक्स है आज। ठीक है, इतिहास और ज्योग्राफी सब मिक्स है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत के कहाँ पर स्थित है, ये लेह में है। कहाँ पर दोस्तों, लेह में। कहाँ पर, लेह में। तो ये जो देखिए आज की जो क्लास है वही कहते हैं यूपी पुलिस के पेपर से ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जिसमें एसआई भी है और यूपी कांस्टेबल भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यूपी पुलिस के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट कहते हैं रिवीजन क्लास होगी। तो जितने भी बच्चे हैं इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो दोस्तों ये काल शुंग काल था। कौन सा काल था, शुंग काल। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का किस वायसराय से था। तो भारतीय जो विश्वविद्यालय था वो लॉर्ड कनिंग नहीं, केवल कर्जन, लॉर्ड और नहीं थे। ठीक है, कोई लॉर्ड नहीं बोलेगा इनको, कोई भगवान नहीं थे। कौन से थे, भारतीय विश्वविद्यालय का नियम जब था तो कौन से वायसराय थे, कर्जन था, लॉर्ड नहीं, कर्जन केवल। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से आपको महर्षि गुप्त के नाम से जाना जाता है। हिंदी क्वेश्चन भी है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ही कहते प्रथम कौन थे, ये शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, अशोक के सम्राट के। ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी, पावापुरी में। कहाँ की थी, पावापुरी में जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी दूत किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। कौन थे वो, हेलिओडोरस। कौन थे, हेलिओडोरस। नेक्स्ट है, दैनिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले भाई उन्होंने तांबा यूज किया था। ठीक है, क्योंकि लोहे का यूज उनको कुछ पता नहीं था कि लोहा होता क्या है।
किस वेद की रचना गद्य पद दोनों में की गई है? ऋग्वेद की, क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी यजुर्वेद। किस वेद की रचना गद्य पद में की, दोनों में की गई है, ठीक है, गद्य में भी और पद में भी। तो ये कौन सा यजुर्वेद की बात कर रहा है, किसका? यजुर्वेद की बात कर रहा है, ठीक है। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह मतलब उसके कहते हैं वो सिंहासन कुछ नहीं मिला, उसको ताज तख्ता कुछ नहीं मिला, फिर भी वो क्या कहता है? बादशाह। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। कौन है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में तांबे को रथ की खोज किसने की थी? तांबा का रथ था, बिल्कुल तांबे का रथ। समझ लीजिए हड़प्पा काल में उस समय पूरे तांबे का रथ था, क्योंकि तांबा ही वो लोग जानते थे। तो दैमाबाद, कहाँ पर? दैमाबाद के महाराष्ट्र के दैमाबाद में, ठीक है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? मतलब उनको यति की उपाधि कब मिली थी? घर त्यागने के बाद मिली थी। किसको? महावीर स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को स्नानगढ़ के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। तो देखिए जो मोहनजोदड़ो था ये पूछ रहा है कि कहते स्नानघर कहाँ से मिला था, अन्नागढ़ कहाँ से मिला था? तो ये सब आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को संधि का या बाघ मृतकों का टीला कहा गया है? किसको? मोहनजोदड़ो को। बाघ मृतकों और सिंधु का बाघ, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत जिसने अपने आप को ही अनलहक घोषित कर दिया था? अनलहक घोषित कर दिया। कौन थे? मशहूर हलताज जी। कौन थे? मशहूर हलताज जी थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया। हिंदुस्तान को तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड। फिर आगे दोस्तों अंग्रेज जितने भी हैं इनको लॉर्ड कहना पहले तो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अगली बार से हम इसको लॉर्ड लगाएंगे, ठीक। और आप लोग फिर समझ नहीं पाएंगे कि किस चीज़। तो लॉर्ड पढ़िए मत, लिखा रख दीजिए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड की को हम काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं? लॉर्ड को ही हम काट देते हैं, लॉर्ड नहीं पढ़ना, ठीक है। एल्गिन द्वितीय को हिंदुस्तान तलवार की जो क्या है, तलवार की नोक पर जीता गया। तो ये बात किसने की थी? एल्गिन द्वितीय ने, ठीक है दोस्तों। किसने की थी? एल्गिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण। विष्णु के कहते हैं 10 अवतार किसमें है? मत्स्य पुराण में ही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को किस शाखा के मंत्र या हठयोग तांत्रिक आचारों के प्रधानता दी गई है? यह प्रधानता दी गई है वज्रयान। किसको? वज्रयान में प्रधानता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर। कौन सा मंदिर? विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 ताक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं। क्या है? जो उसके पिलर्स है उसमें क्या निकलते हैं? 56 तरीके के क्या निकलते हैं? जो 56 तरीके के स्तंभ है उससे क्या निकलते हैं? एक मधुर गीत निकलता है, या मधुर संगीत के रूप में कहते हैं। क्या होता है? संगीत स्वर निकलता है। कहाँ पर स्थित है भैया? हम्पी है। वो कौन सा मंदिर है? पहले तो हम्पी, और कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है, किस शासक ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो वो तो भैया राणा कुंभा जी, राणा कुंभा। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक कौन लिखी? किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, शेर शाह के बाद और अकबर के पहले दिल्ली राज करने वाले हिंदू राजा के नाम से किसे जाना जाता था? वो कौन है? हेमू जी। कौन है? हेमू। शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का। कौन शब्द का? आर्य शब्द का। आर्य शब्द का ज्यादा जूम हो गया है। आर्य शब्द का आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वह है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चरक संहिता के नाम से किस पुस्तक के विषय से संबंधित? चरक संहिता भैया चिकित्सा की। चरक यानी कि चिकित्सा, याद रखिएगा। चाहे चरक चाहे चिकित्सा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 अन्य देशों के क्या लिखे थे? राष्ट्रगान, ठीक है। इसमें से एक कौन है? जल्दी बताइए, तीनों के नाम बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था? 3 देशों के राष्ट्रगान लिखे थे। क्या किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो उन्होंने 3 अन्य देश के लिखे थे, तो नाम बताइए। किन किन देशों के
राष्ट्रगान लिखे। लिखे। बताइए, ये आपका होमवर्क है। क्या है? ये आपका होमवर्क है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन किन देशों को राष्ट्रगान लिखे थे? कौन कौन से वो अन्य 3 देश हैं? ठीक है, भारत को छोड़कर कौन से अन्य 3 देश हैं इन्होंने राष्ट्रगान लिखे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की। भारत रेल का आरंभ कब हुआ था? भारत में रेल का आरंभ हुआ था 1835 में। कब हुआ है? 1853 में, 35 बोल रहे हैं, 1853 में, 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? किस नगर से आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता से। कहाँ, कब की गई थी? कोलकाता से की गई थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भैया मुंबई से थाने तक चली थी, याद होना चाहिए, मुंबई से थाने तक। ठीक है, बम्बई या मुंबई, ठीक है, पहले मुंबई को बम्बई बोलते थे। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी राजघाट, सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो जा चुल्लू भर किताब ज्ञान में डूब मरे। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? वो काला दिखाई देता है। अगर कोई बाहर नहीं गया अंतरिक्ष के तो चला जाए, उसको दिख जाएगा। पूछेगा सर, अरे अभी पूछेगा कोई, सर कैसे दिखाई देता है? भैया जाओ, चले जाओ, देखिएगा कि जितना बताओ उतना पढ़ो। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर कौन थे? राकेश शर्मा जी। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में, 1984 में। कब गए थे? 1984 में। भारतीय थे, ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है, इनसे पहले भी गए थे, ठीक है, पर वो भारतीय नहीं थे, वो विदेशी थे। 1984 में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ध्यान रहता है। जितने भी कहते हैं ये SSC के जितने एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत प्यार करता है SSC से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम जाना जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम जाना जाता था? वो है पीयूष ग्रंथि को। किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? भैया गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने, याद कर लीजिए, गैलीलियो ने। उनका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, पेस मेकर क्या होता है दोस्तों? पेस मेकर एक हृदय की धड़कनों को कहते हैं नियंत्रण चलाने के लिए। क्या होता है? किसी का हृदय तेज दौड़ने लगता है, किसी का धीरे, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए तो कहते हैं जो हृदय की धड़कन होती है उसको नियंत्रित रखता है। तो पेस मेकर का संबंध किस शरीर की किस्म से? हृदय से। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? किसने? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। पर अगर इमरजेंसी हो, क्या हो? अगर इमरजेंसी हो, इमरजेंसी में कितने सेकंड में गाया जाता है? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में, याद रखिएगा। वैसे तो कितनी है? 52 सेकंड, पर अगर इमरजेंसी हो तब कितने? 20 सेकंड में गाया जाता है। ये सब जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, पर ये जरूर पूछा जाता है पेपर में कि अगर इमरजेंसी हो तो राष्ट्रगान कितने सेकंड में? 20 सेकंड में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। आगे देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ठीक है, कौन सा है? शक संवत राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? भैया हीरा होता है। कौन सा होता है? हीरा सबसे शुद्ध रूप होता है, तभी तो सबसे महंगा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? भैया किस धातु द्वारा? किस धातु द्वारा? तांबे का। सबसे पहले क्वेश्चन हो चुका है, इसके पहले क्वेश्चन हो चुका है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें नहीं सबसे बोला था कि महात्मा गांधी क्या बोल दिया? अरे भैया ये तो भैया हमारे राष्ट्रपिता है, तो इन्होंने किसने दी थी? पूछ लेता है, इस तरीके से नहीं पूछेगा क्वेश्चन तो पूछ लेगा। राष्ट्रपति की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, दिल्ली चलो। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, तो शाहजहां ने एक अकबर वो आगरा का ताजमहल भी बनाया था। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? कहाँ इनको निपटाने के लिए मतलब कब्र खोदी? लाहौर में। कहाँ पर इनकी कब्र कहाँ है? लाहौर में। शाहजहां के शासनकाल की राजकवि कौन था? भैया कालीन थे। कौन थे? कालीन थे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन ये नहीं कि आलतू फालतू सर उठाना ना, जितने क्वेश्चन आते हैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन ही लाते हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से उठा के नहीं लाते। शाहजहां की बेगम का क्या नाम है? मुमताज था। इनके चक्कर में भैया एक कहते हैं लव पॉइंट बनाया गया, क्या मतलब लव कहते हैं सैंपल बनाया गया, क्या है वो
जिसको हम लोग ताजमहल बोलते हैं। नेक्स्ट है शाहजहाँ की माता का क्या नाम था? भैया इनकी माता, इनके पिता, इनके सब कुछ, भैया जितनी भी चीज़ ये हमें कहते हैं अपने इंडियन हिस्ट्री सबसे खराब लगी, सब कुछ मुसलमानों को। अपने भैया कहते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, झांसी रानी की लक्ष्मीबाई की माता का नाम पूछो, इन सब के बारे में बस बोल दिया। शाहजहाँ की माता का नाम, पिता का नाम, भैया पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ताज बीबी या बिल्किस मकानी, पूरा नाम क्या था? ताज बीबी बिल्किस मकानी, ठीक है। माता का क्या नाम था? ताज बीबी बिल्किस मकानी। नेक्स्ट है मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाला पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? अब इनको पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो अर्जुन, यह इससे पूछ लेता सीधा, मुमताज का पुराना नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। क्या था? अर्जुमंद बानो। नेक्स्ट, जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? अब ये लोग नूरजहाँ के जो पहले पति से उत्पन्न हुई पुत्री से। नूरजहाँ के पहले पति, नूरजहाँ का जो पहला पति था उसके उसकी जो पुत्री थी, मतलब जो पहले या मान लीजिए सीधा नूरजहाँ की पुत्री से हुई थी, ठीक है, नूरजहाँ की पुत्री से, ठीक है। तो इसका मतलब नूरजहाँ की दूसरी शादी हुई थी, है। ये लोग का तो यही काम ही है, 10-20 शादी कर लो, 10-20 बच्चे एक साथ पैदा कर लो, है। शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? भैया असाफ खां के साथ इसने क्या किया था? मिलके गद्दी हासिल की थी। शाहजहाँ के समय में कौन सी जगह मुगल के हाथ निकल गई थी? कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? कंधार। शाहजहाँ के हाथ, मुगल के हाथ से कौन सी? कंधार निकल गई थी ना दोस्तों, पढ़ाया है हमने। शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया गया था? ये शाहजहाँ से शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। कहाँ पर? पुरानी दिल्ली। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया था? भैया सबको पता है शाहजहाँ ने। लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया? आगरा में, जिसको ताजमहल बोलते हैं। मुमताज महल के मकबरे को किसने, रिपीटेड क्वेश्चन, ताजमहल के निर्माण के समय, ताजमहल, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ताजमहल के निर्माण के लगा कितना समय लगा था? तो 20 साल लगा था। कितना? 20 साल। और सारे मजदूर के हाथ कटवा दिए थे, इतने नाइंसाफी है। ताजमहल का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था सन 1632 में। सन 1632 शुरू किया गया था और 20 साल लगा लो तो 1652 में ख़त्म हो गया था, है। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद इंसा खां। कौन थे? उस्ताद इंसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? ताजमहल के वास्तुविद थे, मतलब ये आर्किटेक्ट थे। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? मकराना, राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। भैया शाहजहाँ बहुत कुछ बनवा डाली। शाहजहाँ के समय में आने, हमें तो बस इतना पता, ताजमहल बनाए, लाल किला बनवाई, जामा मस्जिद बनवाई। भैया अब तो बहुत कुछ पता चल रहा। मोती मस्जिद ताजमहल के अंदर ही दोस्तों, ठीक है। शाहजहाँ के समय आने वाला फ्रांसीसी का नाम क्या है? वो है फ्रांसीसी बर्नियर और टावर्नियर। कौन है? बर्नियर और टावर्नियर। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत में कौन सा पंडित मौजूद थे? संस्कृति। भैया शाहजहाँ के दरबार में संस्कृति पंडित भी थे। आज पता चला? नहीं दोस्तों, आज पता नहीं चला, पता चलेगा। कौन थे? कबींद्र, आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित थे। ये कौन थे? संस्कृत के, ठीक है, संस्कृत के पंडित थे, ठीक है। कबीर आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। मयूर सिंहासन किसके नाम से बनवाया? मयूर सिंहासन बनवाया शाहजहाँ के नाम से। मयूर सिंहासन, ठीक है। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार क्या नाम था भैया उसका? बाद लखा था। शाहजहाँ के बाद बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था, खुर्रम। देखिए खुर्रम कोई नहीं बोलेगा, है 10 रुपये वाले खुर्रम, है ना, खुर्रम नाम। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठपुर पहुंची? पराकाष्ठ मतलब अपने उच्चतम में पहुंची, मतलब बिल्कुल हाई, बिल्कुल मतलब आज हम हैं तो जहांगीर के राज पर, ठीक है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी है? वयस्क में मतलब हमारे में अस्थियों वाला हड्डियाँ पूछा, इतना ज़्यादा घुमाता है, 206। और बच्चे न्यूबॉर्न बेबी में 300, जल्दी बताओ, 300 कितनी होती है? 300 ही होती है सर। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी हो, या हड्डियों की संख्या? ये अस्थियाँ हैं। खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 28 होती है दोस्तों। कितनी? 28। हृदय की गति किससे होती है? 72 बार धड़कता है हृदय। कितने? 72 बार। और जब मम्मी को कोई कांड पता चल जाए तो भैया 100 पार हो जाता है, तो वही वाला है। पहले नॉर्मल स्पीड कितनी? 72, और कोई कांड घर में पता चल जाए तब कितनी हो जाती है? 100 के पार था, 200 पहुँच जाता है। अरे मांसपेशियों में किस अम्ल को एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है जिससे थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। तो
जो लैक्टिक अम्ल होता है वो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो आपका शरीर क्या दर्द होता है, कहीं पेन हो रहा है, अरे मम्मी आज पैर दर्द हो रहा है, फिर यही सब बोलते हो ना। जब क्या हो जाता है, किसके दिक्कत कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, किसके लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल कौन सा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहाँ से कहलाता है, आर्गेनोलॉजी। आर्गेनोलॉजी कौन से, कैंसर के लिए, किसके लिए, कैंसर के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं, भैया दांत तो भैया तुम्हें पता होना चाहिए, डेंटाइन से बने होते हैं। ठीक है, डेंटाइन से। किस जंतु की आकृति पैर में चप्पल के समान होती है, किस जंतु की आकृति पैर में, जो पैर होते हैं उसकी चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम की, पैरामीशियम। ठीक है, उसकी मतलब पूरे बॉडी का शेप ही चप्पल के बराबर, चप्पल जैसा होता है पैरामीशियम का। केचुए में कितनी आंखें होती हैं, एक भी नहीं होती है। ठीक है, ना इधर ना उधर, वो ऐसे इधर उधर रेंगा करता है। गाजर किस विटामिन से समृद्ध है, विटामिन ए में गाजर की स्थिति होती है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है, तो आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा गाजर होता है। और कौन, विटामिन ए की कमी से ही आंखों की रोशनी कम होती है। ठीक है, निम्न में से किस पदार्थ से प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में। कोई चावल भैया केवल पेट भरने के लिए होता है, चावल नहीं मिले पेट नहीं भरेगा। भैया आज चावल खाएंगे हैं, चावल के बिना मम्मी रोटी एक चावल कटोरा भर है, यही वाला सीन तो चलता है सबके यहाँ। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम। कितने ग्राम का, 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। इतना गरू है सर, पर आता तो भूसा भरा है सबके। नहीं सर, भूसा नहीं भरा है, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करो, मन से करो। रक्त में कौन सी धातु होती है, लोहा। लोहा होता है रक्त में। क्या होता है, आयरन होता है, आयरन। ठीक है, तो ना भैया आयरन है मेरे अंदर। किण्वन का उत्पादन, किण्वन का जो उदाहरण है वो क्या है, दूध का खट्टा होना, ब्रेड में क्या होना, ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, या दही का फट जाना। ठीक है, यही सब होता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। क्या करता है भैया, मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि। जब आप कहते हैं जिम में जाते हो तो भैया नए ऊतक बनेंगे किससे, पनीर नहीं खाते हो, बस उसी से बनते हैं। ये सब देखिए करते सब को पता कुछ नहीं, एग्जाम में सब गलत कर दिया। तो निम्न में से कौन से एक उड़ने वाली छिपकली है, उड़ने वाली छिपकली कौन सा, ड्रैको, ड्रैगन वाली छिपकली ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा, किंग कोबरा। कौन सा, किंग कोबरा घोंसला बनाता है, वो अपने अंडे घोंसले में ही रखता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे पहली बड़ी मछली कौन सी थी, व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, प्रोटीन का। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है, क्योंकि डाइस्टिल के कारण। कौन से, डाई एसिटिल के कारण सुगंध आती है। क्या, देसी घी भैया बिल्कुल पतंजलि वाला नहीं है, जो घर में निकलता है। धनुष, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, लाल रंग का विक्षेपण बहुत ज़्यादा अधिक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने। किसने, J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक, बिल्कुल ठीक है। गोबर गैस के मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन में। गोबर गैस में भैया क्या, मीथेन से बनती है, मीथेन बिल्कुल सही करके आइएगा। दूध की शुद्धता का मापन यंत्र कौन सा है, लैक्टोमीटर से दूध पता चलता है कितना पानी मिलाया है, किसके जैसे। हाँ भैया, दूध का सीन होता है, दूध वाला सीन किसके यहाँ, लैक्टोमीटर से चेक कर लेंगे भैया, पानी मिलाना कम करो। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु होता है तो कौन सा है, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा पानी पाया कौन जाता है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट ये क्या हो गया, स्क्रीन चेक करो। तो सही हो गया है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, जो मोती होता है मुख्य रूप से मतलब मेनली किससे बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। मानव शरीर में सबसे बड़ी या सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा, ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या, 70% पानी, जल भी पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षता या कवच का कार्य करता है, किस प्रकार के जो ऊतक हैं, एपिथेलियम ऊतक। जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर में कवच के रूप में कार्य करते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालना शुरू किया था, भैया इन्होंने क्या कहते हैं, अपने हड़प्पा काल में, सिंधु काल में ही उन्होंने कुत्ता पाला था। ठीक है, क्या पाला था, कुत्ता। किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम, तो कुत्ता लो, बिल्ली लो, चूहा लो, डायनासोर, क्रोकोडाइल, सब कुछ पाल देते हैं। आजकल तो शेर भी लोग पाल रहे हैं।
किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़े में घिसकर क्या किया, पिघला दिया था? डेवी ने, ठीक है, कौन था? डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सबसे अधिक तेज चिल्लाता है, ठीक है, सबसे अधिक तीव्रता से कौन चिल्लाता है? बाघ। जल ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं, ठीक है, क्या ले जाती हैं? ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है भैया? किरीट। कौन सा? उसको क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कौन सा? किरीट। सूर्य की किरणें कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंद्रधनुष टाइप, सॉरी, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? सोल्स। कौन है? टाइपराइटर कटर पटर वाला जो उसमें चलता है, कोट में ज़्यादा चलता है। हृदय की 2 धड़कनों के बीच के समय कितना होता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। 2 धड़कन मतलब एक बार टक, दूसरी बार टक। कैसे? ये धड़का है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0.8 है, मतलब एक बार धड़का फिर दूसरी बार धड़का, इससे वाला सीन है। हाँ सर बिल्कुल। कितना? 0.8 सेकेंड। इतना केवल आपको बकवास समझाने के लिए कर देते कि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। हट जाओ भैया, हाँ ठीक है, हट गया। नेक्स्ट है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। लैटिन भाषा में क्या होता है? एसिटम। नेक्स्ट है, कपड़ों को जो क्या है, जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। किसे पाया जाता? पालक में पाया जाता। अरे हाँ सर। नेक्स्ट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का जो भैया आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब बताइए इंडिका बुक लिखी किसने थी? क्वेश्चन मिल गया, इंडिका बुक किसने लिखी थी? जल्दी बताइए। मैगस्थनीज थे। अरे हाँ सर बिल्कुल सही है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जो चिकोरी चूर्ण है ये किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। किसमें? कॉफ़ी में मिलाया जाता है, ठीक है। जिसको कॉफ़ी पसंद है वो क्वेश्चन बिल्कुल रट ले। कैसे? जड़ों से। चिकोरी जो क्या है, चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है कॉफ़ी में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? आंवला। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 120 होती है। तो यहीं पर आपकी क्लास हो गई है पूरी समाप्त। और आपको क्या करना है, जो भी वीडियो देखिए आपकी पूरी 100 प्लस 120 क्वेश्चन लगभग इस क्लास में थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो और अगर लगे ये क्लास बहुत ही अच्छी, तो चैनल को बस इन 3 चीज़ों से फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को अपनी क्लास जरूर शेयर करिए, जिससे कि वो आप लोगों को थैंक यू बोलें, क्योंकि क्लास इतनी अच्छी लगेगी उनको जितनी अच्छी आपको लगी थी, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इसी तरह की क्लास इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।